प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज के वचन के लिए हम पहले प्रभु का धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। मेरे महान डाली परमेश्वर राजा को राजा प्रभु के प्रभु धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मेरे जीवित पिता पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता इस वचन पर आप अपना अनुग्रह और अपनी आशीष उंडेले पिता, इस पवित्र वचन के द्वारा आप हमें ज्ञान बुद्धि दे पहले पिता। और आगे के समय विनती और सभी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, विनती प्रार्थनाओं को मांगते उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सुना ग्रहण करें, आमीन। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो चैनल है, तो इस चैनल पे जहाँ तक प्रभु की इच्छा होगी और मेरी कोशिश रहेगी कि इस चैनल पे हम आने वाले 365 डेज़ में हम प्रभु के वचन को आप तक मैं शेयर करूँ जितना हो सकेगा। और उस वचन का क्या तात्पर्य है, वो वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, वो बात मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो जो प्रभु की इच्छा हो इस काम से हम हर एक के जीवन से पूरी होने पाए। आइए वचन पढ़ते हैं। यहोशू की पुस्तक। अब पहले ये जानते हैं कि यहोशू कौन था कि और परमेश्वर ने यहोशू को किस काम के लिए चुना। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र के राजा फ़िरौन के हाथों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। मूसा जो खुद एक इज़राइली था। और किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को जलती झाड़ी में से दर्शन दिया, जो कि जलती झाड़ी आज भी मिस्र में एग्जिस्ट करती है, बर्निंग बुश के नाम से, जो रियल में एग्जिस्ट करती है। उसके द्वारा उसके बाद परमेश्वर ने मूसा की सहायता की और कई चिन्ह चमत्कार मूसा ने परमेश्वर की महिमा के द्वारा वहाँ के लोगों को दिखाया, इजराइलियों को दिखाया, राजों को दिखाया। फिर भी कई बार ऐसा हुआ कि राजा के मन को परमेश्वर ने कठोर किया, वो कई बार जाने देते। और जब अंत में मूसा इजराइलियों को 40 दिन के उस सफ़र के लिए लेके निकला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो राजा फ़िरौन का मन परमेश्वर यहोवा ने एक बार फिर से कठोर किया। लेकिन इस बार परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ था और परमेश्वर इस बार अपनी प्रजा को राजा फ़िरौन के हाथों से सच में बचाना चाहता था। और इसीलिए जब परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना की थी, तो जो लाल समुद्र था उसके 2 भाग हो गए। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने इज़राइल की प्रजा को उस समुद्र के रास्ते से लेकर गया। पर जब मिस्रियों ने उस रास्ते से जाने की कोशिश की, तो वो जो समुद्र का रास्ता था वो बंद हो गया और किस प्रकार से आधे से ज़्यादा मिस्री सेना वहाँ पे मारी गई। तो इस वचन से हम जानते हैं कि पहली चीज़, परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर भी होता है परमेश्वर उसके साथ रहता है। दूसरी चीज़ कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को इजराइलियों के लिए अगवा बनाया, वैसे ही यहोशू को भी परमेश्वर ने अपनी आज्ञा के अनुसार अगवा बनाया। यहोशू जो नून का पुत्र कहलाता था, परमेश्वर ने उसको चुना अपने जीवन की इच्छा को पूरी करने के लिए। आइए अब जानते हैं कि वो इच्छा किस प्रकार पूरी हुई। जो पहला अध्याय वो ये बताता है, यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, बाइबल बताती है जो यहोशू था वो नून का पुत्र कहलाता था। तो यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। अब देखो, हमने जो वचन पढ़ते हैं तो हम कई बार पढ़ते हैं कि हमारे पूर्वजों से अब्राहम, इसहाक और याकूब से परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि मैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को, तुम्हारे आने वाले वंश को वो देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। और उसी देश की बात यहोवा परमेश्वर यहोशू से कर रहा है। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव रखोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। यहाँ पे यहोशू से यहोवा परमेश्वर यह कहता है कि जिस स्थान पे तुम अपने पाँव के तलवे को रखोगे वो स्थान तुम्हारा हो जाएगा, वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। जंगल में और उस लबानोन लेकर फरात महानदी तक, सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। यहाँ पे बाइबल वचन बताता है जंगल, जिस जंगल से इजराइलियों को वो यरीहो में से निकाल के लाने की आज्ञा परमेश्वर उसे देता है, वो जंगल लबानोन से लेकर फरात महानदी तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक जो हित्तियों को सारा देश है वह तुम्हारा भाग ठहरेगा।
और अभी जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ वचन आता है वो होता है 5वां अध्याय यहोशू 1 का। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। यहाँ पे प्रिय वचन सिर्फ यहोशू से नहीं कहता, ये वचन परमेश्वर हमसे हर रोज़ इस वचन के द्वारा ये कहता है। यहोशू पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत, तेरे जीवन भर तेरे आगे कोई ठहर न सकेगा, जैसा मैं मूसा के साथ था मैं वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा ना ही कभी त्यागूंगा। परमेश्वर हमसे एक वादा करता है, मैं तेरे साथ रहूँगा सदा सर्वदा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, और तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, चाहे शत्रु कितना भी बलवंत हो। परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा लेता है, परमेश्वर हमसे वादा करता है कि तेरे आगे कोई ठहर ना सकेगा। इसीलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, ताकि जिस देश के देने को शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकार तो इन्हें करेगा, उसका अधिकारी तो इन्हें करेगा। कि किस प्रकार से जैसे मूसा को परमेश्वर ने इज़राइलियों का अधिकार देने के लिए पहले मिस्र में से मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन लोगों को आज़ाद करवाया, उनका अगवा बनाकर। उसके बाद वही चीज़ अब परमेश्वर एक बार फिर से यरीहो के बीच में से इज़राइलियों को आज़ाद करके वो जो देश जो देने की उसने उनके पूर्वजों से शपथ बांधी थी वो देश उन्हें देने जा रहा है। लेकिन इस बार परमेश्वर मूसा के जो दास था यहोशू, उसके द्वारा परमेश्वर उन लोगों की सहायता करेगा। इतना ही कि तू हियाव बांध। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इस पर दिन रात ध्यान देना, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार ही तू करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अब बाइबल यहाँ पे बताती है 8वां अध्याय जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और एक स्ट्रॉन्ग बैटल की तरह हमारे जीवनों में काम करता है। व्यवस्था की ये पुस्तक है, यानी ये जो पवित्र पुस्तक है जिसे हम रोज़ पढ़ते हैं, इसकी हर एक बात पर हमें बहुत खराई से मनन करना है। वचन बताता है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान देना। बाइबल बताती है व्यवस्था की जो पुस्तक है इसकी हर एक बात पर तो खराई से मनन करना और इसी के अनुसार तो अपनी चौकसी करना। चौकसी से यहाँ परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है वचन के द्वारा कि तुम इस वचन के द्वारा ही अपने जीवन की चौकसी करना, तुम ना दाएं मुड़ना और ना ही बाएं मुड़ना, और इस व्यवस्था की पुस्तक की हर एक व्यवस्था हर एक आज्ञा पर खराई से मनन करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। व्यवस्था की जब पुस्तक पर हम इसकी हर एक व्यवस्था परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और हम धैर्य के साथ जब वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमारा हर काम प्रिय सफल होता है। तो जिसके लिए हमें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए और वी हैव टू ट्रस्ट गॉड प्लान, क्योंकि हमारी सोच से भी ज़्यादा परमेश्वर आने वाले समय में हमें आशीष देने जा रहा है। उसके बाद बाइबल बताती है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर यहाँ हमसे एक और वाचा बांध रहा है वचन के द्वारा। तो क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा। प्रियो, बाइबल बताती है कि तू भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, और तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रियो, आज परमेश्वर के इस पवित्र वचन पर आशीष हो। और प्रभु जो हमसे कुछ बाइबल के ऐसे वचन हैं जिनके द्वारा आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि मैं तेरे साथ सदा सर्वदा रहूँगा, तेरी कोई हानि ना पहुँचा सकेगा, तेरे जीवन भर तेरे आगे कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं यहोशू के साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ रहूँगा। इस वचन की जो 8वीं आयत है वो ये कहती है व्यवस्था की पुस्तक, यानी पवित्र व्यवस्था की पुस्तक जिसमें यहोवा परमेश्वर के नबी द्वारा, दास द्वारा जो व्यवस्था हमारे लिए लिखी गई, जो आज्ञा लिखी गई, वो हमारे चित्त, मन, मस्तक से कभी ना उतरने पाए। कोई भी आज्ञा हम भूलने ना पाए और इसी के अनुसार हम अपने जीवन की चौकसी कर सके, अपने मनों की चौकसी कर सके। 9वीं आयत हमें ये बताती है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। परमेश्वर हर समय हमें यही आज्ञा देता है कि तू हियाव बांध और भय ना खा, क्योंकि जहाँ कहीं तो जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आइए प्रियो,
परमेश्वर के पवित्र नाम में हम एक बार फिर से प्रार्थना हो जाएंगे। मेरे महान दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता, और धन्यवाद देते हैं इस पवित्र वचन के द्वारा जो पिता जिससे आपने हमसे बातें की हैं पिता। सच में पिता, आपने इस वचन के द्वारा एक वाचा हमसे फिर बांधी है। यहोशू 1:8 के द्वारा की वाचा की पवित्र पुस्तक पिता, इसकी व्यवस्था पर चलना पिता हमारे जीवनों में क्यों ज़रूरी है। इस वचन के द्वारा पिता हमें अपने जीवनों की चौकसी किस प्रकार करनी है। और पिता जो वाचा आपने हमसे बांधी है यहोशू 1:5 के द्वारा, कि तेरे जीवन भर तेरे आगे कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा। पिता परमेश्वर, आज हम इस वचन को अपने जीवन में पिताजी अपनाते हैं। पिता, ये वचन आज हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। पिता, इस वचन के द्वारा आप हम पर आशीष करें, फलवंत करें पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें पिता, हमारे जीवनों में पिताजी संसार की सारी बुरी बातों से पिता हमें बचाए, और पिता हमारे जीवनों से आपकी आज्ञा पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन आपकी महिमा के लिए हो पिता, मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी होने पाए। विनती प्रार्थना को मांगते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से ग्रहण करें, आमीन।